तो दोस्तों आज 25 मई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 25 मई की दिन भर की टॉप खबरें लेकर के आए हैं आपके लिए। आज दिन हो चुका है शनिवार 25 मई। तो चलिए बात करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत आज बिहार में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनावी सभा कर रहे हैं। जब बिहार में पीएम मोदी आए हुए हैं, बिहार के पाटलिपुत्र में सभा को संबोधित करते हुए गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस, आरजेडी और सपा पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी को म्यूजिकल चेयर बनाना चाहते हैं। इन लोगों की गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस देश का क्या होगा। प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं है, बल्कि देश का पीएम चुनने वाला है। जब भले ही आप पाटलिपुत्र में बैठे हो, दिल्ली का फैसला आप करने वाले हो। जब भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम से रख सके। लेकिन वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वालों की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। इसके लिए दावेदारी भी इनके ही परिवार के लोगों के हैं। गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले परिवार का बेटा, टीएमसी वाले परिवार का बेटा भतीजा, नकली शिवसेना वाले परिवार का बेटा, आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर के पीएम की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। ये कहना है पीएम मोदी का। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर जम करके हमला बोला है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नौकरियां हमने दी और क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं। ये गलत बात है। ये बात उनसे पूछिए कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 50 एवं अन्य सरकारी नियुक्ति में 35% आरक्षण का प्राविधान किसने बनाया। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से 2020 तक 5 लाख नौकरियों का भी क्रेडिट क्यों नहीं लेते हैं। आज बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की भागीदारी देश में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर परोक्ष तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि कोई 9 बच्चा पैदा करता है, उन लोगों को तो 9 बेटे बेटियां है चिंता है, उन लोगों को तो सिर्फ बेटे बेटियों की चिंता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम भी 2 बार गलतफहमी से उन लोगों के साथ चले गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। भाजपा के साथ रह करके विकास की गति को तेज करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम भाइयों से कहा कि याद करिए आरजेडी के राज में कितना दंगा होता था। जब हमने भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाई तो फिर एक भी दंगा नहीं हुआ है। दोस्तों चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। शनिवार को जारी बयान में प्रशांत किशोर ने कहा कि जहां तक बात दूसरे तीसरे मोर्चे की हो रही है, तो फिर आप इतनी समझ रखिए कि कोई दल या फिर मोर्चा अगर मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बचेगा, दूसरा मोर्चा नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज जो टीवी पर राजनीतिक दलों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं, उनकी आकाओं के आका बैठ करके हमसे सलाह ले रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़ें, तो उनकी बातों पर जवाब देकर के उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान देना नहीं चाहता। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों को एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। जब मैंने काम छोड़ा है, जब उसकी समझ नहीं छोड़ी है। दोस्तों छठे चरण के चुनाव को लेकर के एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पटना पहुंचे और छठे चरण के चुनाव को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस बार हमें प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। इसके साथ ही अमित शाह के उस बयान पर जिसमें ये कहा गया था कि 400 पार सीट दीजिए, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। इस पर जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे पक्का आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। इनके इरादे भी यही है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग के बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा दावा किया है। आनंद मोहन ने दावा किया है कि बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर एनडीए की शानदार जीत हो रही है। पूरे देश में एनडीए 400 पार होगी, जबकि इंडिया गठबंधन वाले दिल्ली पार हो जाएंगे। आनंद मोहन ने कहा है कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हो रही है। कहीं कहीं लड़ाई जरूर दिखेगी, लेकिन विपक्षी गठबंधन को सफलता नहीं मिलेगी। एनडीए को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं पर विपक्षी गठबंधन की तरफ से ये दावा करने पर कि केंद्र में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इस पर आनंद मोहन ने कहा कि वे लोग और क्या कहेंगे। उन्होंने कहा है कि उन लोगों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। जब वे लोग तो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है और संविधान खतरे में आ गया है। यहाँ तो होगा 400 पार और फिर वहाँ होगा दिल्ली पार। जब सत्ता में थे तब नौकरी और मुस्लिम आरक्षण देने में लकवा मार गया था क्या? ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है बीजेपी नेता नीरज कुमार उर्फ बबलू का, जो आरजेडी पर अटैक किया है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। जब पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं। रोहतास के कारागार पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। जब पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने विवादित बयान देते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सत्ता में थी तो फिर लोगों को
नौकरी और फिर मुसलमान को आरक्षण देने के समय उनके हाथ को लकवा मार गया था क्या? मंत्री नीरज बबलू ने ये बयान काराकाट के डेहरी ऑन सोन स्थित सुवरा में दिया है। उन्होंने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि अपने शासनकाल में इन्होंने किसी को नौकरी तथा आरक्षण नहीं दिया और अब मुसलमान के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। जब मुसलमान को आरक्षण देने के लिए उनके पास सत्ता थी, पावर था, तो फिर उस समय उन्होंने मुसलमान को आरक्षण नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों पर अब वोट मांगे जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आई तो आपकी जमीनें वो अपने नाम कर लेंगे। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है चिराग पासवान का। जी हाँ, आपको बता दूं कि आज 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण का चुनाव हो रहा है। जब छठे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब 7वें चरण के चुनाव को लेकर के सभी दलों ने अपनी पूरी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दिया है। नालंदा में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोजपा रामविलास के चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के यही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिला करके हम लोगों पर अत्याचार करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन खिलाने का काम करते थे। अगर कांग्रेस और आरजेडी के घटक दल की सरकार आई तो आपकी 55% जमीन अपने नाम कर लेंगे। यह उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। यह उन्हीं की देन है कि सभी गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति महीने मुफ्त में दिया जा रहा है। इसलिए सभी लोगों का दायित्व बनता है कि नालंदा लोकसभा के प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार को जिता करके नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करें। दोस्तों, आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है। इस छठे चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव ने लोगों से खास अपील की है। आपको बता दूं कि देश भर में आज 58 लोकसभा सीट, जिसमें बिहार की 8 लोकसभा सीट शामिल है, जहां आज मतदान हो रहा है। ये लोकसभा सीट वाल्मीकिनगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान एवं महाराजगंज है। ऐसे में आज इन लोकसभा सीटों के वोटरों से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी अपील की है। तेजस्वी यादव ने मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सभी बेरोजगारी, गरीबी और फिर महंगाई हटाने के लिए वोट करें। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके मतदाताओं से मतदान को लेकर के संदेश दी है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और फिर केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि नौकरी, रोजगार, विकास, निवेश एवं बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए तथा मोदी सरकार द्वारा प्रदत्त बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई हटाने के लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा है कि वोट देने से पहले ये अवश्य सोचें कि 10 वर्षों की मोदी सरकार एवं 10 से 15 वर्षों के आपके स्थानीय एनडीए सरकार ने आपके लिए, आपके गाँव, जिला एवं क्षेत्र विकास के लिए क्या काम किया है। संविधान की तरफ बुरी नजर से देखा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है लालू प्रसाद यादव का, जो बीजेपी को चेताया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जहां आज प्रधानमंत्री पटना, बक्सर और काराकाट में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को लेकर के बड़ी चेतावनी दी है। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा था, इसलिए नरेंद्र मोदी बीजेपी और संघ का भारतीय संविधान एवं आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। लालू यादव ने लिखा है कि बीजेपी वंचित वर्गों के महापुरुषों से इतनी नफरत क्यों करती है। बीजेपी चाहे कितनी भी चालाकी और फिर साजिशें कर ले, लेकिन वे बाबा साहेब के नाम और संविधान को कभी भी नहीं मिटने दे सकते हैं और न ही हम वंचित, अपेक्षित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े एवं अन्याय प्रिय वर्गों के लिए ऐसा होने देंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि बीजेपी वाले कान खोल करके सुन लें, बाबा साहेब अवतारी पुरुष थे, उनका कार्य अमिट है। बाबा साहेब के संविधान की तरफ बुरी नजर से देखा तो तुम्हारे ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों, राजधानी पटना में सामुदायिक भवन और फिर मंदिर मस्जिद परिसर में चलने वाले सरकारी स्कूलों को लेकर के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। जब पटना जिले में अब कोई भी स्कूल सामुदायिक भवन और मंदिर मस्जिद परिसर में संचालित नहीं किए जाएंगे। ऐसे स्कूलों को नजदीक से स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। जब पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बैठक में पटना में सामुदायिक भवन और मंदिर मस्जिद परिसर में जो भी स्कूल संचालित किए जाने हैं उसकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी सुझाव मांगा गया है कि ऐसे स्कूलों को नजदीक के किन स्कूलों में मर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा जिला शिक्षा कार्यालय ने ऐसे स्कूलों को छोड़ करके एक ही परिसर में संचालित किए जा रहे 1 से अधिक स्कूलों की सूची भी तैयार की है, जिसमें 166 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शामिल है। दोस्तों, बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। छठे चरण के तहत आज मतदान हो रहा है। बिहार में आज शनिवार को छठे चरण की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। आज वाल्मीकिनगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान एवं महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में मतदान किए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से सुबह 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत का आंकड़ा जारी किया गया है। सुबह 9 बजे तक 9.66% मतदान हुआ है। इसमें
जिसमें सबसे ज्यादा वैशाली में 11.95% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है उसके अनुसार वाल्मीकि नगर में 8.55%, पश्चिमी चंपारण में 9.35%, पूर्वी चंपारण में 8.95% और शिवहर में 9.25%, वैशाली में 11.95%, गोपालगंज में 9.49% मतदान हुए हैं। इसके साथ ही सीवान में 10.54% और महाराजगंज में 9.6% मतदान हुए हैं। इन लोकसभा सीट पर हर बूथ पर औसतन 1004 मतदाताओं के मतदान की व्यवस्था की गई है। 1,49,00,000 से अधिक मतदाताओं द्वारा 86 प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में कैद किया जाएगा। दोस्तों 50 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार में 9वां दौरा होगा। जी आपको बता दूं कि 50 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 9वां दौरे पर आ रहे हैं और यहां पर पीएम मोदी बक्सर और काराकाट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जब वे तीनों लोकसभा क्षेत्र में लोगों से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। पीएम मोदी की पहली सभा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में विक्रम के कृषि भवन में होगी, जब पहली सभा 11:30 बजे है। इस सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में है, जहां उनका सीधा मुकाबला लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और महाराजगंज के उम्मीदवार मीसा भारती से है। जब पीएम की दूसरी सभा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से डेहरी सुवारा हवाई अड्डा मैदान में दिन के 1:30 बजे है। डेहरी के सुवारा हवाई अड्डा मैदान में वे एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लोगों से वोट की अपील करेंगे। इस सीट से भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर राजा राम सिंह चुनावी मैदान में है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोण होने की संभावना है, जब तीनों उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं पीएम की तीसरी सभा बक्सर के अहिरोली में होनी है, जहां वे एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। आपको बता दूं कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में है। यहाँ पर जब लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का ये 9वां बिहार दौरा है। इसके पहले पटना में एक रोड शो के अलावा पीएम मोदी जमुई, नवादा, गया, पूर्णिया, अररिया, मुंगेर, दरभंगा, हाजीपुर, वैशाली, सारण, महाराजगंज और पूर्वी चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। जहां उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 को काराकाट, आरा और फिर नालंदा में सभा करेंगे। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात एक और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दूं कि ये रोहिणी के साथ वीडियो वायरल हुआ था सिपाही का, इसको लेकर के इसको सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, बिहार के छपरा लोकसभा सीट पर वोटिंग के दिन हुई हिंसा के मामले में एक और एक्शन हुआ है। अब इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात एक और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सिपाही पर 20 मई को सारण लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ घूमने का आरोप है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जब वीडियो की जांच के बाद वैशाली जिला एसपी हर किशोर राय ने निलंबन की कार्रवाई की है। वहीं निलंबित सिपाही का नाम आफ्ताब आलम है, जो कि वैशाली जिला बल में तैनात है। जहां आफ्ताब की ड्यूटी पूर्व सीएम राबड़ी देवी की सुरक्षा में लगाई गई थी, मगर छपरा में वोटिंग के दौरान वह रोहिणी आचार्य के साथ नजर आया था, जिसको लेकर के यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों एक बड़ी खबर बिहार के सारण से सामने आई है। सारण में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बंद सेवा को की टाइमिंग को बढ़ा दिया है। आपको बता दूं कि छपरा में चुनावी हिंसा के बाद सारण जिले के सोशल मीडिया और फिर इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदी को लेकर के अब एक और बड़ा फैसला लिया गया है। एक बार फिर से इंटरनेट पर लगी पाबंदी की समय अवधि को बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान को लेकर के एहतियातन ये फैसला लिया गया है। इसको लेकर के विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल सारण जिले में अब इंटरनेट बैन की अवधि और बढ़ा दी गई है। अब जिले में 25 मई की रात 8 बजे तक, यानी कि आज रात 8 बजे तक इंटरनेट सेवा नहीं मिलेगी। इससे पहले शाम 5 बजे तक के लिए आदेश जारी किया गया था। अब पूर्व के आदेश में अब कुछ घंटे और बढ़ा दी गई है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इससे जुड़ा हुआ नया आदेश जारी कर दिया है। छपरा में इंटरनेट पर पाबंदी तीसरी बार बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने पहले 23 मई तक इंटरनेट सेवा बाधित रखने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद इसे 25 मई की शाम 5 बजे तक किया गया है। अब ये नया आदेश जारी कर दिया गया है।